बीजेपी जातीयता ज्यादा करती है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, बस बीजेपी यही मार खा गई। मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, ये क्या है? बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो काम ही नहीं करके दे रही है तो उसका फायदा क्या है नाम लेने। और घोटाले की मोदी कर रहा है, आप अमेरिका की हालत देख रही है, मोदी को पूछा तगड़ा कुत्ता बना दिया। और बीजेपी में थप्पड़ मिलेगा अगर ज्यादा बोलोगी तो। इतनी बड़ी वैक्सीन कैंसर की बना दी गई और हमारे यहाँ पर क्या है, सिर्फ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। मोदी साहब तो है जी, अरे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम तो पीछे खिंचते चले जा रहे हैं। मोदी को छोड़ो, जो अनपढ़ आदमी है, चाय वाला आदमी है, समझे। और ये बेइज्जती हुई है भारत की, एक प्रधानमंत्री दुनिया को बुलाया, ऐसे ना बुलाया तो ये बेइज्जती नहीं है, तेरे कर्मों की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मालवीय नगर में, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले हैं 5 फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पे हमारे साथ मालवीय नगर के लोग मौजूद हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मंजूर आलम। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? बहुत दिन हो गया। दिन हो गए या साल? बहुत साल हो गया। तो यहाँ पर आपने हर पार्टी का काम देखा होगा। देखा है। तो किस पार्टी के काम से आप संतुष्ट हैं? अभी तो केजरीवाल अच्छा है। केजरीवाल। यहाँ से मालवीय नगर से सोमनाथ भारती खड़े हो रहे हैं, तो सोमनाथ भारती का काम कैसा है यहाँ? वही तो केजरीवाल का ही तो आदमी है वो, क्या नाम है वो, सोमनाथ भारती, और उसका ऑफिस वही है। हम लोग जाते आते हैं, मिलते भी हैं। तो वो उनका काम अच्छा है मालवीय नगर में? अच्छा है, अच्छा है। बीजेपी के लिए क्या कहेगी? बीजेपी भी ठीक है अपनी जगह पे, मगर बीजेपी जातीयता ज्यादा करती है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, बस बीजेपी यही मार खा गई। मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, ये क्या है? ये हिंदुस्तान में सबसे बुरी चीज है, मंदिर मस्जिद। अरे नेता का मतलब क्या हुआ कि अपने पब्लिक को देखो, मंदिर को क्या देख रहे हो? ये अपना इंडिया में ये बहुत, मोदी साहब आज तक बोला ही नहीं। मोदी साहब ने आज तक नहीं बोला कि मंदिर में मत छेड़ो, मस्जिद को मत छेड़ो, जैसा है वैसा रहने दो। अपना पब्लिक को देखोगे हमारा पब्लिक कैसा है, खुशहाल है या नहीं है। ये सब नहीं है हमारे बीजेपी में। वो लोग अपने आप को ही खुश रखता है बस। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस तो ठीक था, अभी थोड़ा सा कांग्रेस का नेता सब नहीं रहा, पुराना वाला तो थोड़ा, कांग्रेस तो इनसे अच्छा था। मालवीय नगर से जीतने के चांसेस किसके लगते हैं आपको? अभी इस वक्त किसका होगा? सोमनाथ का है। सोमनाथ जी का ही है। बीजेपी के राज में ऐसा कहते हैं कि भले ही केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। इस बात से आप सहमत? बिल्कुल सही बोला आपने। इतनी महंगाई है कि पहले हम लोग खाने को पूरा नहीं मिल रहा है। अगर 100 रुपए लेके जाओ तो आपको 1 किलो टमाटर कुछ नहीं मिलता है, इतनी महंगाई होता है। तो बीजेपी में महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस चिल्ला कर कह रही थी कि ईवीएम का साफ तौर पर घोटाला हुआ है। आपको लगता है कि जो अभी विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें भी घोटाला देखा जा सकता है? नहीं, ईवीएम के घोटाला तो नहीं होता है। रह गया बीजेपी के पास पैसा बहुत है, तो पैसा से तो आपको भी खरीदा जाएगा, बस वही है, पैसा है तो सब कुछ है। आप बताइए, आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम शमरोज है। या आप आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने वादा किया है कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे और फ्री बस सेवा फिलहाल महिलाओं के लिए चल रही है, लेकिन आपको लगता है जो महिलाओं को पैसे देने का वादा किया है आम आदमी पार्टी पूरा करेगी? केजरीवाल की तरफ से कि सोमनाथ भारती है, जो उन्होंने बोला वो तो हो ही रहा है। फ्री बस भी है, बिजली की भी फ्री है, पानी भी फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक सामने बना हुआ है। और वो सोमनाथ भारती एक आम आदमी है, अभी कोई बात हो अभी आ जाएगा, वो नहीं गाड़ी में नहीं आएगा, वो पैदल ही चलाता है। तो हमें ऐसा आदमी चाहिए ना, ऐसा इनमें बहुत बढ़िया। गरीब आदमी जी रहा है भाई, केजरीवाल में गरीब आदमी सोमनाथ भारती है। केजरीवाल की 5 चीजें मुफ्त में मिल रही है, तो उसकी बचत हो रही है ना, हो रही है। अब तुम कर रही हो वादे और ये दे रहा है, तो देने वाले की तरफ जाना चाहिए, वादे वाले की तरफ आप पूछ रहा किस तरफ जाऊंगी? सामने सामने डिस्पेंसरी है, सोमनाथ ने किया है, और आप जब भी चले जाइए आपको हर दवा मिल जाएगा। और बीजेपी में थप्पड़ मिलेगा अगर ज्यादा बोलोगी तो। सुन जाएगा सारा। और हाँ, आप जो कह रही हो कांग्रेस वगैरह, ऐसे लोग भी हैं जो थोड़े थोड़े पैसे किसी को दे दिए जाते हैं ना, तो वो उनकी बोली बोल निकलते हैं, लेकिन मन में यही है कि हम
सोमनाथ भारती को देंगे वोट, ऐसा है मतदान। आपको लगता है कि जो केजरीवाल जी जेल में गए थे, उनके जेल जाने से क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान और होगा? घोटाले की मोदी कर रहा। अब अमेरिका की हालत देख रही है, मोदी को पूछा तक कुत्ता बना दिया। ट्रम्प ने मोदी को पूछा तक नहीं है। इसमें बेइज्जती नहीं है भारत की? मोदी को छोड़ो, ये तो अनपढ़ आदमी है, चाय वाला आदमी है, समझे? और ये बेइज्जती हुई है भारत की, जो प्रधानमंत्री दुनिया को बुलाया, ऐसे ना बुलाया, तो ये बेइज्जती नहीं है? तेरे कर्मों की वजह से। इसके कारनामे ऐसे, एक बादशाह होता है सबका होता है, एक वजीर है वो सबके लिए होता है, तो ये कहाँ रखता है इस बात को? एक बात बताते आपको याद रखना, ये जितना बड़ा ओहदा है ना, पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मोदी भी नहीं है, वो जोगी है वो भी नहीं है। यहाँ पढ़ा लिखा आदमी मनमोहन सिंह थे, तो उनको लोगों ने ये कर दिया। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, बस। हम चाय बेचा करते थे, तो अब अपनी सोच बताओ, चाय वाले की सोच होगी क्या? एक है तड़ी पार है, जो कि उन्हें दंगे फसाद में गुजरात को तड़ी पार कर दिया गया था। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी सोच क्या होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप या मैं, कोई भी आदमी कहे भाई लफंगे आदमी है, लफंगे गुंडे रहते हैं, इधर मत जाओ, तो वो वाले हिसाब है। तो शरीफ कहाँ है? अब रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस बहुत बेहतर थी, लेकिन कांग्रेस का वजूद जरा कम है। जब आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो आना मुश्किल है। तो दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी का ही लगता है आपको? हमें तो लगता है, बस बेईमानी हो जाए तो कहते नहीं। हमें तो लगता है अगर बेईमानी, वो 7 सीटों पर बेईमानी हो गई थी ना, वो जमुना पार में खुल्लम खुल्ला कन्हैया कुमार हो रहा था, उसका नामो निशानी मिटा दिया। तो इस तरह से इनकी तो हाथ में है। वो देख रहे हो कमिश्नर जो है, वो इलेक्शन कमिश्नर 18 को हो रहा है रिटायर, इस बार ना होने दिया कि और जितवा दी दिल्ली। फिर अब एक सर्विस करती हैं आप 20 साल, और आपको 1 करोड़ रुपये कमाते हुए मिल जाए आपको 50 करोड़, तो अभी एक अपना ईमान खत्म कर दोगे। तो ये माहौल चल रहा है। बीजेपी कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद बहुत होते हैं। आपको लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गए और 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत जैसे देश के लिए सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी का तो एक काम नहीं है। क्या बीजेपी, आप लोगों को, मीडिया वालों को सब पता है कि बीजेपी किस मुद्दे पे काम कर रही है? रशिया के अंदर इतनी बड़ी वैक्सीन कैंसर की बना दी गई, और हमारे यहाँ पर क्या है? सिर्फ मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। मोदी साहब तो है जी। मंदिर में है। अरे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम तो पीछे खींचते चले जा रहे हैं। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, समझ गए? आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं देती। लेकिन अभी फिलहाल जो ये है, दिक्कत ये है कि बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो काम ही नहीं करके दे रही है तो उसका फायदा क्या है नाम लेने। लेकिन हमारे लिए जो आम आदमी पार्टी ने करा, केजरीवाल के, मैं सारे काम गिनवा सकता हूँ आपको, ठीक है जी। बीजेपी का कोई भी यहाँ आ जाए भाई, कोई भी उनका पक्ष लेके आ जाए, वो 3 काम नहीं गिनवा सकता। आम आदमी पार्टी के कितने काम देखो, हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखो, बड़े बुजुर्गों की पेंशन अब नहीं रुक रही, सारे काम हो रहे हैं। स्कूल की देखो आप, कितने बेहतर काम हो रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, और क्या चाहिए? लेकिन यहाँ पे बाकी अदर पार्टी के कहते हैं कि केजरीवाल ने फ्री का झांसा देके दिल्ली की जनता को झांसा दे रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है, ये तो बड़बोली बात, ये बड़बोली बात है, इस बात में दम नहीं है। देखिए, जो मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे इस चीज में फायदा है, ठीक है जी। अब ये ऑटो वाले हैं, इन विचारों से पता करो, ये खाली घूमते हैं, ये 10-10 रुपए के लिए कैसे परेशान रहते हैं। इनको पता है मजबूरी इंसान के ऊपर आती है, वो बात ठीक है, लेकिन बीजेपी ने तो खैर डब्बा गोल कर दिया हर किसी। आप इस बात से सहमत है कि लोग कहते हैं देश के स्तर में देखा जाए तो बीजेपी सही पार्टी है? देखिए जी, वो उनका मानना है। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में जो रोजगार है, बेरोजगारी और जो महंगाई है वो बढ़ रही है? देखिए जी, आप खुद जानते हैं। देखिए जी, ये तो आपको भी लगना चाहिए, आपको भी पता है। हम जैसे देखो, हम तो छोटे आदमी हैं, ये हाई लेवल बीजेपी का हिसाब किताब रहता है। बीजेपी का लक्ष्य आप सभी को पता है, और दिल्ली में तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल्ली में तो बीजेपी माफ कर दे हमें।
फिर आपको दिल्ली के इलेक्शन में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के बराबरी की टक्कर कौन से पार्टी के साथ जी होगी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस में भी अब जो है थोड़ी फूट पड़ चुकी है। ठीक है जी, जो बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा पहले हुआ करता था, अब वो भी दिखता रह रहा है। आम आदमी पार्टी इज द बेस्ट पार्टी, सबको लेके चल गए, साथ लेके चलती है वो जी। यहाँ पर हमारी लोगों से बातचीत हुई है। यहाँ पर सोमनाथ भारती यानी कि आम आदमी पार्टी का काम ज्यादा पसंद किया जा रहा है और यहाँ के मैं पहले आपको माहौल दिखा देती हूँ। यहाँ ये मालवीय नगर का एक एरिया है और वहाँ पे पास में ही मोहल्ला क्लिनिक है, जो कि सब लोग तारीफ करें कि मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में सारी दवाइयाँ मिल रही है, अच्छे से सारा चेकअप होता है। तो एक बार हम लोग मोहल्ला क्लिनिक जाके देख लेते हैं कि असल में क्या बात है, सही में ऐसा जैसा लोग कह रहे हैं वैसा देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं मोहल्ला क्लिनिक में आई हूँ, जो कि केजरीवाल द्वारा खोला गया था। यहाँ का मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले सफाई की बात कर लेते हैं। एक हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे जो सफाई है एकदम बराबर तरीके से यहाँ पर साफ सफाई हो रखी है। यहाँ पर अंदर में भी अभी मैं परमिशन लेने के लिए गई थी तो महिलाएं मौजूद थी और सब शांति से अपना काम कर रहे थे और डॉक्टर भी अच्छे खासे यहाँ पे मौजूद थे। और अभी तो फिलहाल हमें परमिशन नहीं मिला कि हम उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन यहाँ पे सफाई के मामले में केजरीवाल ने सही में यहाँ पे काम कर रखा है। और यहाँ पर लोगों से जो हमें सुनने को मिला वो ये है कि यहाँ पे जो दवाई है, यहाँ पे एक तो फ्री में दवाई और एकदम जल्दी से जो डॉक्टर है वो देखते हैं और चेकअप करते हैं। तो हमारे यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है। हमने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक भी देख लिया जिसकी सफाई बहुत अच्छे से हो रखी है और डॉक्टर ने भी बाद में आके उन्होंने कहा कि हम ऐसे बोल नहीं सकते, परमिशन नहीं है। बाकी सोमनाथ भारती जी के काम के लिए लोगों ने तारीफ की है, केजरीवाल के काम को लेकर लोगों ने तारीफ की है और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखी जा सकती है। बीजेपी का अभी कोई वजूद मालवीय नगर में फिलहाल नहीं है। इसी के साथ मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।